हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने बात करी थी कि घर में सिंगल फेस की आइडियल इलेक्ट्रिफिकेशन कैसा होना चाहिए और वायरिंग कैसा होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को ये कंटेंट्स बहुत पसंद आ रहा है। तो आज हम उसी लिए बात करेंगे कि थ्री फेस कनेक्शन, थ्री फेस की वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन घर में कैसे होता है। तो देखिए, थ्री फेस कनेक्शन जब लेते हैं, जब घर का इलेक्ट्रिकल लोड हमारा 2 किलोवाट से ज़्यादा होता है या बड़ा मकान है। जैसे एक मकान हमने दिखाया है यहाँ पे, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये इलेक्ट्रिक का पोल है। इलेक्ट्रिक के पोल में जैसा आर फेस, वाई फेस, बी फेस, ये 3 कंडक्टर होते हैं जो फेस के होते हैं, और एक न्यूट्रल का कंडक्टर होता है और एक स्ट्रीट लाइट का होता है। तो यहाँ से हमने केबल डालनी होती है जो इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर तक की। तो ये केबल यहाँ पे रहेगी थ्री फेस के केस में 4 कोर की, 4 कोर एल्यूमिनियम कंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका साइज जो रहेगा, ये कितना आपका लोड है उसके हिसाब से रहेगा। तो ये यदि थ्री फेस कनेक्शन तो जनरली 10 स्क्वायर mm या 16 स्क्वायर mm या जितना लोड है उसके हिसाब से हो जाएगी। 10 स्क्वायर mm का यदि है तो ये 15 एम्पियर करंट लेगा एल्यूमिनियम का। 16 स्क्वायर mm है तो ये करीब 22 एम्पियर करंट लेगा एल्यूमिनियम का। ओके, 4 कोर की केबल रहेगी, एक आर फेस के लिए, एक वाई फेस के लिए, एक बी फेस के लिए और न्यूट्रल के लिए भी वही। तो 4 कोर मतलब एक न्यूट्रल के लिए हो गया। इसके साथ स्ट्रेंथ करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे एक GR वायर देते हैं जो 8 गेज या के आसपास का होना चाहिए, जो इसको स्ट्रेंथ देगा। यहाँ पे घर के सामने बाहरी मीटर लगा होता है, MPV का मीटर। तो उसके बाद फिर यहाँ से सारी जगह पे हम MCB DB के थ्रू, वायर के थ्रू अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर का हो गया, फर्स्ट फ्लोर का हो गया, सेकेंड फ्लोर का हो गया। तो और ये एक अर्थिंग पिट घर में बनाते हैं। जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अर्थिंग पिट बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपमेंट की और ह्यूमन की सेफ्टी के लिए। अर्थिंग पिट हर घर में अच्छा सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो सपोज हमने एक सैंपल यहाँ पे बताया है कि यदि 6 किलोवाट का लोड है आपके घर में, तो कैसा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होना चाहिए। तो 6 किलोवाट का लोड है मतलब हर फेस पे 2 किलोवाट का लोड। वायरिंग और लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करें कि हर फेस पे 2 किलोवाट का लोड आए। 2 किलोवाट का लोड आएगा, 230 वोल्ट पे हम सारी चीज़, घर में सब चीज़ें 230 वोल्ट की होती हैं। सिंगल फेस की होगी तो 230 वोल्ट AC। तो यदि 2 किलोवाट है तो हर फेस में करीब 8 एम्पियर करंट फ्लो होगा, बराबर। तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हर फेस में 8-8 एम्पियर करंट हो, तो जिससे बैलेंस रहेगा। जब 8-8 एम्पियर आर फेस में 8, वाई फेस में 8, बी फेस में होगा तो न्यूट्रल में करंट 0 हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 10 एम्पियर करंट हो गया, तो ये न्यूट्रल में डिफरेंस कितना हो गया, ये 8-8-8 है। यदि 10 एम्पियर है मतलब 2 एम्पियर का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ 2 एम्पियर करंट न्यूट्रल में जाने लगेगा। कई बार न्यूट्रल का वायर जलने लगता है, वो इसीलिए जलता है कि आपका करंट अनबैलेंस हो रहा है, इसलिए। तो अब देखिए कनेक्शन कैसा रहेगा। सप्लाई आई यहाँ से MPV की या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, यहाँ से सीधे पावर मीटर में जाती है। इस बीच में कुछ भी नहीं होता, सीधे पावर मीटर में जाएगी। मीटर से निकलने के बाद हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे एक HRC फ्यूज लगाना चाहिए। जैसे सिंगल फेस में भी हमने बताया था, HRC फ्यूज मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का फ्यूज। इसका पर्पस क्या है कि आप जब भी कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज सबसे पहले उड़ जाएगा। ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं करता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड के केस में टाइम से ऑपरेट होता है, तो इसका पर्पस है कि शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन हो जाए। दूसरा पर्पस ये है कि जब कभी आपको आगे काम करना हो तो फ्यूज आप निकाल देंगे कटआउट, तो फ्यूज इंश्योर हो जाता है कि आगे की सप्लाई बंद हो गई है। जो MCB हमेशा कंफर्म नहीं कर सकती कि वो ऑफ है कि ऑन है, तो आपने HRC फ्यूज यहाँ पे जरूर लगाना है। ओके, अब आपने फ्यूज तो लगा दिया, इसके बाद हम लगाएंगे MCB लगाएंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये डिपेंड करेगा कितने एम्पियर का लोड है। सपोज इस पे 8 एम्पियर पर फेस है, तो जनरली ये हम लगाते हैं फ्यूज 2.5 टाइम्स।
2.5 टाइम्स इसलिए लगाते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड का प्रोटेक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ एमसीबी लगाई या ईएलसीबी लगाएंगे। ईएलसीबी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका इंपॉर्टेंस हमने पहले भी बताया था कि यदि कहीं पे भी किसी इक्विपमेंट में लीकेज होता है, सपोज गीजर में जनरली होता है कि इंसुलेशन लीक हो गया या आपकी कॉइल खराब हो गई तो गीजर में करंट आ जाएगा। गीजर बाथरूम में होता है, हर जगह मॉइस्चर होती है, तो ईएलसीबी जैसे ही ये लीकेज होगा ये ईएलसीबी ट्रिप कर देगी अर्थ लीकेज के केस में, तो आपको शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली प्रीफर करें एमसीबी और की जगह ईएलसीबी, लेकिन उसके लिए आपके घर के सारे इक्विपमेंट और वायरिंग अच्छी होना चाहिए, अर्थिंग अच्छी होना चाहिए जब ईएलसीबी काम करती है। अदरवाइज ईएलसीबी बार बार ट्रिप होते रहेगी, आप अपनी समस्या को और बढ़ा लेंगे। इसलिए वायरिंग सिस्टमेटिक चाहिए और वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सब प्रॉपर चाहिए। तो यहाँ से मीटर से आ गए फ्यूज के बाद एमसीबी। देखिए हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी कि यदि आर फेस है तो रेड कलर का वायर यूज करें आप, वाई फेस है तो वाई फेस। येलो इसलिए ने दिखाया कि येलो का मार्कर हम लगाएंगे तो यहाँ पे आपको वाई कलर दिखेगा नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट कलर लगाया। तो आर फेस का सप्लाई वायर आर यूज करें, वाई के लिए येलो यूज करें, बी के लिए ब्लू वायर करें और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज करें। ओके, और अर्थिंग यहाँ से पूरी जाएगी। अर्थिंग का वायर होगा जो आपके सारी जगह जाएगा, तो मेन सप्लाई से सब एमसीबी डीबी में जाएगा और यहाँ से ये स्विच बोर्ड के थ्रू यहाँ पे हम उसमें अर्थिंग करते हैं हर इक्विपमेंट की। सपोज गीजर है, कूलर है, एसी है, फ्रिज में भी पॉइंट होता है, जैसा ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ऐसा थर्ड पॉइंट अर्थिंग का होता है। ओके, तो ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग के लिए। अब यहाँ से पावर सप्लाई गई, आपकी पावर सप्लाई गई, तो उसके बाद क्या होता है, एक एमसीबी डीबी हमने दिखाया यहाँ पे। एमसीबी डीबी में क्या रहेगा, एक 3 फेस 4 पोल की एक एमसीबी मेन रहेगी। सपोज ये 32 एम्पेयर या 63 एम्पेयर की रहेगी, जितना लोड इस पे है। अब यहाँ से एक आर फेस का वायर जाएगा, जो एक बोर्ड लगा है इसमें सिंगल फेस की एमसीबी लगी रहेंगी, सिंगल पोल की। ये होंगी आपकी लाइटिंग है तो 6 एम्पेयर की, और नॉर्मल पंखे है उसके लिए तो 6 एम्पेयर की। यहाँ पे भी आपका गीजर है या एसी लगा है या आपका कोई पावर जैसे इंडक्शन है, तो वहाँ पे आपको 16 एम्पेयर की एमसीबी मिनिमम लगानी पड़ेगी। यदि लोड ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको लोड लगाना पड़ेगा, एमसीबी रेटिंग उस हिसाब से। तो ये एक सपोज एक रूम का हो गया, एक एमसीबी से दे दिया आपने एक रूम का, दूसरे एमसीबी से दे दिया दूसरे फेज से एक रूम का, तीसरे से दे दिया तीसरे रूम या किचन या लेट बाथ का, ऐसा कनेक्शन दे दिया। तो जब इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लोड का, वायरिंग का, तो आपको हर जगह पे बराबर बराबर हर फेज में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आइडियल तरीके से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये हो गया एक सपोज ग्राउंड फ्लोर का एक एमसीबी डीबी। अब यहाँ से जैसे ये पावर यहाँ ले गए हम, ऐसे ही पावर आपको कहाँ लानी है, फर्स्ट फ्लोर की उसमें लानी है। सेम चीज़ निकाल के फर्स्ट फ्लोर की उसमें लानी है। अब फर्स्ट फ्लोर में आपने ऐसा ही एमसीबी डीबी लगा लिया, जहाँ पे एक मेन रहेगा, उसके बाद छोटी छोटी एमसीबी रहेंगी, जिस हिसाब से फर्स्ट फ्लोर के स्विच बोर्ड के कमरों में सारी जगह पावर चली जाएगी। सेम चीज़ ऐसे ही आपको सेकंड फ्लोर यदि है तो सेम इसी टाइप का कनेक्शन ले जाके सेकंड फ्लोर पे करना, और यहाँ पे ही एमसीबी डीबी रहेंगे, जिससे आपके डिफरेंट कमरे में या किचन में या बाथरूम में जहाँ पे भी आप पावर इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की बात। ये ध्यान रखें कि कलर कोडेड वायर यूज करना है हर जगह। जो मेन वायर आएगा यहाँ से, सपोज यदि 6 किलोवाट का लोड है तो 4 स्क्वायर mm का रहेगा। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन देंगे ये यहाँ से मेन तक 2.5 स्क्वायर mm का पर वायर यूज करना है। उसके बाद जो पावर सर्किट है उसमें आपको 1.5 या 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है। बाकी जो भी है, लाइट है, पंखे हैं, वहाँ पे आप इवन 0.75 स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं। तो ये सपोज ये क्वांटिटी आपकी, सपोज आपके घर में 1000 मीटर वायर लग रहा है, तो आपको 4 स्क्वायर mm का 100 मीटर लगेगा, 2.5 स्क्वायर mm का लगेगा आपको 200 मीटर,
और 800 मीटर वायर, 300 हो गया, 700 मीटर वायर आपको 0.75 स्क्वायर एम से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है लाइट और पंखे के लिए, इतना सफिशिएंट है। हर जगह एलईडी होती हैं, छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, पंखे होते हैं, इसके लिए आपको 0.75 स्क्वायर एम का वायर मोर देन सफिशिएंट है। ISI मार्क वायर यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप बहुत कास्ट बचा सकते हैं। आपको 1.5 स्क्वायर एम या 1 स्क्वायर एम के मोटे मोटे तार डाल देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक जनरल आइडिया दिया है यहाँ पे, मेन के लिए 2.5 स्क्वायर एम, पावर के लिए 1.5 स्क्वायर एम, लाइट और पंखों के लिए 0.75 स्क्वायर एम और अर्थिंग के लिए मिनिमम 1.5 या 2.5 स्क्वायर एम का वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि जब फॉल्ट होगा तो अर्थिंग में शॉर्ट सर्किट का लोड पड़ेगा, जिसके कारण आपकी अर्थिंग अच्छी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सब समझ गए होंगे किस तरीके से 3 फेस की वायरिंग होती है घर में। और जब भी ये काम करवाएं मटेरियल के साथ वर्कमैनशिप अच्छी होना चाहिए, एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वाले इलेक्ट्रीशियन से करवाएं। अदरवाइज बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और आपके घर की ये सब पूरा सिस्टम ठीक से नहीं करेंगे। तो आप क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस और लाइसेंस वाले इलेक्ट्रीशियन से कराएं, तो आपके घर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें सुरक्षित भी रहेंगे आप और आपके घर में कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा। और सिस्टमेटिक वायरिंग होती है, तो जब कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो जो रिपेयरिंग करने वाला आता है उसको अच्छे से समझ भी पाएगा। ठीक है, तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वर्टर यदि घर में लगाना है तो इन्वर्टर की वायरिंग कैसी करनी है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप पसंद करेंगे। हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।